ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान सतगुरु का हृदय में भरते रहो। ज्ञान सतगुरु का हृदय में धरते रहो। काहे चिंता चिता माहे जलते रहो। काहे चिंता चिता माहे जलते रहो। ज्ञान सतगुरु का हृदय में धरते रहो। ज्ञान सतगुरु का हृदय में धरते रहो। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे महाराजा दशरथ गुरुदेव भगवान को कहते हैं, देह प्राणते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। इस देह से प्रिय, प्राणों से प्रिय और कुछ नहीं है। मैं एक निमिष मात्र में ही आपको अर्पित कर सकता हूं। लेकिन दूसरी बात कहते हैं, राम देत न बने गोसाई, परंतु राम के देते हुए नहीं बनता। यह बड़ा विचारणीय विषय है। महाराजा दशरथ की स्थिति, लेकिन संत जो होते हैं वो समस्याओं का समाधान करते हैं। महर्षि वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया और सभी राक्षसों का संहार किया, विनाश किया। भगवान श्री राम की विजय हुई। एक बार हनुमान जी सीता माता के पास आए लंका में, और सीता माता जी को प्रणाम किया। सीता माता ने हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीष दी। और आशीर्वाद देते हुए सीता मां ने कहा, बेटा तेरा काल भी सेवक बनेगा और अष्ट सिद्धियां नवोनिधियां भी तेरी सेवा करेंगी। हनुमान जी ज्ञानी पुरुषों के आचार्य हैं। यह पाठ हनुमान जी ने सारे समाज को बताया कि माता की रक्षा, माता के मान बिंदुओं की रक्षा कैसे करना है। माता सीता ने सुंदर आशीर्वाद दिया, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी का वर्णन कौन कर सकता है। हनुमान शब्द ही अपने आप में बड़ी महानता रखता है। हनुमान का मतलब है जिसने।
अपना मान नष्ट कर दिया। जो कभी किसी से मान नहीं चाहते, जिनका स्वभाव ही ऐसा है, सबय मान प्रद आप अमानी, सबको मान देते हैं लेकिन खुद मान नहीं चाहते। हनुमान जी ने कहा, माता आपने मुझे आशीर्वाद तो बहुत दिया लेकिन मेरी तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, मेरी अभी इच्छा बाकी है आशीर्वाद की, एक इच्छा बाकी है। माता सीता ने कहा, यह अशोक वन की बात है। जब लंका पर विजय प्राप्त करके राम जी फुर्सत में आते हैं तो उस समय सीता माता ने, जब सीता माता के पास हनुमान जी आते हैं तो हनुमान जी जब प्रणाम करते हैं तब सीता माता ने कहा, बेटा जो चाहे वो मांग ले, मैं वही दूंगी, जो चाहेगा वो मांग ले। हनुमान जी ने थोड़ी सी बात कहते हुए कहा, माता इस लंका की राक्षसियों ने आपको बहुत सताया है। भगवान श्री राम ने राक्षसों का तो संहार कर दिया मेरे प्रभु ने, लेकिन जिन राक्षसियों ने आपको सताया है, आप आज्ञा दे तो उनका संहार मैं कर देता हूं। यदि आपकी आज्ञा हो, आपका आशीर्वाद हो, तो राक्षसों का विनाश राम जी ने किया है और राक्षसियों का विनाश मैं कर दूंगा। बात बड़े समझ की है। राक्षस कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इनको नष्ट राम जी करते हैं, क्योंकि यह एक रोग है। राम कृपा नाशाय सब रोगा। यह जो काम रूपी रोग, क्रोध रूपी रोग, लोभ रूपी रोग और मोह रूपी रोग, मत्सर, अहंकार रूपी रोग, ये सब भगवान की कृपा जब होती है तब नष्ट होते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक नष्ट नहीं होते। अब दूसरे पक्ष में हनुमान जी कहते हैं, जो राक्षसियां हैं, राक्षसियां क्या हैं? बुरी इच्छाएं, बुरी वासनाएं, बुरी कामनाएं, बुरी विचारधाराएं, जो राक्षसियां, कलुषित राक्षसियां, हनुमान जी कहते हैं इनको मैं संहार करूंगा, क्योंकि ये राक्षस स्त्रियां बाकी है। सीता जी बड़े प्रेम से राम जी की तरफ, लक्ष्मण हनुमान जी की तरफ कहती हैं, हनुमान और कुछ मांग ले। हनुमान जी ने कहा, उन्होंने आपको सताया है और आपको सताते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए ये वरदान मुझे चाहिए, ये आशीर्वाद मुझे चाहिए। माता जी हनुमान जी को सुंदर उपदेश देती हैं और उपदेश देती हुई कहती हैं, बेटे उपकार का बदला जो अपकार से देता है, प्रतिकार से देता है, वो संत नहीं है। उपकार का बदला जो उपकार से देता है वही संत है।
इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं है। वे तो जो सताती थी मुझे, वो रावण की आज्ञा से सताती थी। यदि मुझे सताने की आज्ञा रावण नहीं देता तो राक्षसियां मुझे कभी नहीं सताती। हनुमान जी माता सीता को बंधन करते हैं और बंधन करते हुए कहते हैं, माता आप जैसी कोई दयावान नहीं और न हो सकती है। आपका जो हृदय है परम दया का सागर है। आप अपकार करने वाले पर भी उपकार करती हैं। राक्षसों के लिए राम बहुत कठोर थे। आजकल जैसे योगी जी महाराज राक्षसों के लिए बहुत कठोर हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। यदि हमारा राजा हो तो ऐसा ही पवित्र राजा होना चाहिए, महान राजा होना चाहिए। ये संत के दो गुण होते हैं। संत अच्छाइयों की रक्षा करते हैं और बुराइयों का खात्मा करते हैं। बल्कि सीता जी बड़ी दयालु हैं, राक्षसियों को भी आशीर्वाद देती है और सुंदर आशीर्वाद देती है। और लगता है कि भगवान श्री राम की अपेक्षा सीता जी अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उन्होंने अनेक कष्टों में भी भगवान श्री राम का विस्मरण नहीं किया, सदा वो स्मरण करती रही। भगवान श्री राम भी अपने आप में परम पवित्र हैं। महाराजा दशरथ भगवान श्री राम को छोड़ना नहीं चाहते। वशिष्ठ भगवान वशिष्ठ जी महाराजा दशरथ को समझाते, गुरु बिन होए के ज्ञान, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता। और महाराज दशरथ को समझाते हुए कहते हैं, लेकिन इससे पहले महाराजा दशरथ को अपने गुरुजनों में पूर्ण विश्वास था। वह विश्वामित्र में भी पूर्ण विश्वास करते थे और भगवान वशिष्ठ में भी पूर्ण विश्वास करते थे। महाराजा दशरथ राजा होते हुए भी गुरु के अधीन थे। राज्य महाराजा दशरथ के अधीन था, लेकिन महाराजा दशरथ अपने गुरुजी के अधीन थे। बड़े प्रेम से भगवान वशिष्ठ बोले, राम देत न बने गोसाई, ये मैं समझता हूं लेकिन दशरथ जी भगवान श्री राम के जो जन्माक्षर हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वर्ष में भगवान श्री राम का विवाह होने वाला है। और राम जी के जन्माक्षर ही नहीं बता रहे, और इतना ही नहीं बता रहे, वो ये भी बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी का विवाह होने वाला है, इन चारों भाइयों का विवाह होने वाला है। तो आपके दरवाजे पर जो राम और लक्ष्मण को मांगने विश्वामित्र जी आए हैं, वो यज्ञ रक्षा के लिए तो आए ही हैं,
लेकिन उनके विवाह की रचना कराने के लिए भी आए। महाराज दशरथ तो बहुत खुश हो गए, विवाह की बात सुनकर बड़े हर्षित हो गए। क्या मेरे राम जी का विवाह होगा? तो मैं आज ही राम जी को तैयार कर देता हूं। भेजने के लिए तैयार हो गए। राम लक्ष्मण को राज्यसभा में बुलाया गया। उन्होंने आकर महाराज दशरथ ने भगवान वशिष्ठ को प्रणाम किया। इधर महाराजा दशरथ ने भगवान वशिष्ठ को प्रणाम किया, अच्छी बात कही इसलिए। और भगवान श्री राम लक्ष्मण ने महाराजा दशरथ को भी प्रणाम किया, गुरुदेव को भी प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने कहा, तुम दोनों विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ, तुमने दोनों ने विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा में जाना है। राम जी बोले, जैसी आपकी आज्ञा। पुत्र का यही धर्म कहता है। पुत्र का धर्म कहता है पिता की आज्ञा का अनुसरण करना। आज तो सारे ही संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। आज तो पिता की आज्ञा का अनुसरण करना ये तो दूर रहा, पर पुत्र जो है पिता से अपनी आज्ञा का अनुसरण करना चाहता है, करवाना चाहता है। विवाह की बात सुनकर के दशरथ जी बहुत खुश हुए। आज्ञा दी। भगवान श्री राम लक्ष्मण ने आज्ञा स्वीकार की। दोनों ही भाई तैयार होकर माता कौशल्या से आशीर्वाद लेने गए। कौशल्या ने कहा, बेटे कहाँ जा रहे हो? कौशल्या माता को प्रणाम किया। माँ ने पूछा, बेटे यह तैयार कहाँ के लिए हो गए आप जाने के लिए? भगवान श्री राम बोले, गुरुदेव पधारे हैं, मैं यज्ञ रक्षा के लिए जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दें। नारद जी ने पहले ही भगवान श्री राम के विवाह के लक्षण बता दिए थे। इसलिए कौशल्या मां आशीर्वाद देती हैं, ठीक है बेटा, गुरु की आज्ञा पालन करना अति उत्तम है। गुरोर आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा का पालन करना ये सबसे उत्तम है, सबसे। माता की आज्ञा से भी श्रेष्ठ, पिता की आज्ञा से भी श्रेष्ठ, अन्य सब की आज्ञा से श्रेष्ठ। गुरोर आज्ञा गरीयसी, अत्यंत श्रेष्ठ है। सारी बात राम जी ने माता को बता दी और विवाह का योग भी बताया। माता बहुत खुश हुई। वस्तुतः आजकल हम जो व्यवहार करते हैं और एक दूसरे से संबंध रखते हैं, वो हमारा संबंध जुड़ता है लेने और देने से। और वो प्रेम संबंध जो लेने देने से जुड़ता है, तो आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे अपना सगा संबंधी ही कौन क्यों न हो, उसे उसके मांगने पर 10 बार चीज दे देंगे,
वो खुश होके लेता रहेगा। और यदि आपने एक दिन मना कर दिया, 11वें दिन मना कर दिया, 11वीं बार मना कर दिया, तो बस फिर क्या है, वो सोचेगा मुझे मना कैसे कर दिया इसने, वो दुश्मन हो जाएगा आपका। परंतु जो भगवान राम जी के भक्त हैं, जो संत सतगुरुओं के भक्त होते हैं, उनको शिक्षा और दीक्षा ऐसी मिलती है, दो बातें विशेष। आप किसी को कुछ दो या न दो, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर आया है तो उसे मान सम्मान जरूर दो। मान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। यदि जहां मान मिलता है तो प्रेमी प्रेमी के पास भूखा पड़ा रहता है, और जहां वस्तुएं मिलती हैं और वहां से तिरस्कार मिलता है तो वो उस दरवाजे पे जाना पसंद नहीं करता। तो सबसे बड़ा उत्तम दान जो है वो मान दान है। दूसरों को जितना दो, मान दो। और दूसरी बात और समझो कि जीवन में जितना कर सको तो संयम करो। यदि जीवन में बढ़ाना है तो मान दान देना बढ़ाना है, सबको मान दो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सबय मान प्रद आप अमानी। सबको मान देने वाले बनो, आप अमानी रहो, किसी से मान मत चाहो। तो दो चीजें बढ़ानी है, सबको मान देना सीखो और सबका मान बढ़ाओ। आप अमानी, सदा आप अमानी रहो। अमानी का मतलब है आप किसी से मान न चाहो। वही जीवन सुधरता है, वही जीवन, जिस जीवन में मान दान की भावना है और जिस जीवन में संयम की भावना है, जो जीवन मान दान देना बढ़ाता है और अपने संयम को बढ़ाता है, वही जीवन सुधरता है, वही जीवन मधुर बनता है और वही जीवन उत्तम बनता है। हम मानते हैं कि विद्यादान, विद्याधनम सर्वधनम श्रेष्ठ, विद्याधन सबसे श्रेष्ठ है। हम ये भी मानते हैं कि विद्यादान जो है यह महादान है। हम ये भी मानते हैं कि द्रव्यदान जो है वो भी महादान है। लेकिन ये दोनों ही, विद्यादान और धनदान, ये मान दान से श्रेष्ठ नहीं है। इन तीनों में मानदान सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। मान का दान करना यह सबसे श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में। तो जिस समय विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी चल दिए, उस समय कितने शोभायमान हो रहे थे। गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे राम जी चल रहे हैं, उनके चरण चिन्हों को बचाकर, और उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। उस समय राम जी की जो शोभा है वो बड़ी सुंदर शोभा है, गुरु के साथ चलने में, गुरु का अनुगमन करने में। वहां रामचरितमानस में बड़ा सुंदर चित्रण किया है। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलद तनु श्याम तमाला, कटपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। विश्वामित्र जी अब उनके साथ भगवान श्री राम जा रहे हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं।
आप विश्वामित्र जी का भी अर्थ समझ ले। विश्वामित्र का मतलब अर्थ होता है विश्वस्य मित्रः, विश्वामित्र, ये विश्व के मित्र हैं, ये किसी का बुरा नहीं देख सकते, हमेशा स्वयं अच्छाइयों में जीते हैं और अच्छाइयों को ही देखना पसंद करते हैं। विश्वस्य मित्रः, विश्वामित्र जो विश्व का मित्र होता है उसकी परम पवित्र भावना होती है, परम श्रेष्ठ भावना होती है। आज बड़ा सुंदर आप दर्शन करें, विश्वामित्र जी के पीछे राम जी और लक्ष्मण जी चल दिए। जब जा रहे हैं तो बड़े शोभायमान हो रहे हैं। इस दृश्य का दर्शन करें, राम जी का ज्ञान का, लक्ष्मण जी का वैराग्य का, और विश्वामित्र विश्व की जो मित्र हैं संत स्वरूप गुरु जी का, गुरु स्वरूप विश्वामित्र जी का दर्शन करें, इनसे सीख लें। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को भी गुरु की शरण में जाना पड़ा, और हमेशा गुरु जो होते हैं वो शुभ चिंतक होते हैं। लेकिन राज्य छोड़ा उन्होंने, परिवार छोड़ा उन्होंने, भाई बहन छोड़े, भाई छोड़े उन्होंने, सब कुछ छोड़ा, पिता छोड़े, माता छोड़ी, सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़े। और आज का हमारा जो समाज है उसके पास शस्त्र देखने को ही नहीं मिलते, शस्त्र संचालन की योग्यता ही नहीं है, शस्त्र संचालन की विद्या सीखते ही नहीं है। बस मात पिता बालकन बुलावें, उदर भरे सोई नीति सिखावे। माता पिता अपने बालकों को पेट भरने की नीति सिखाते हैं, अपने आत्मरक्षा की, देश रक्षा की, धर्म रक्षा की, राष्ट्र रक्षा की और अपने समाज के रक्षा की कोई नीति नहीं सिखाते। ये बड़ी भूल हो रही है समाज में। आओ, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को इन विद्याओं में आगे प्रवीण कराओ। शस्त्रंच शास्त्रंच, दो ही विद्या हैं, एक शास्त्र विद्या और एक शस्त्र विद्या। तो इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। भगवान श्री राम को जो विद्या प्राप्त है गुरुओं से, वह उन्हीं का संहार करने के लिए वह वन में गुरु के साथ जा रहे हैं। तो राक्षसों का संहार करने के लिए राम और लक्ष्मण की जरूरत है, और धर्म का आचरण करने के लिए गुरुओं की जरूरत है। तो यह दोनों ही मिलकर के वह धर्म का आचरण करते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण मर्यादाओं की रक्षा करते हैं। इन शब्दों के साथ ही आप भी गुरुओं का अनुसरण करें, मर्यादाओं की रक्षा करें, धर्म का आचरण करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। और एक बात जरूर कहेंगे कि भगवान आपको, आप पर ऐसी कृपा करें कि आपके बाल गोपाल भी राम लक्ष्मण जैसा जीवन जिए, और आप भी महाराजा दशरथ जैसा जीवन जिए, गुरु के अधीन रहकर जीवन जिए। इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।